Hello and welcome back to my channel UPPCS Talks. I am Pratiksha Tripathi, Deputy Collector 2022 बैच। आज मैं UPPCS प्रीलिम्स के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए उस पर वीडियो लेकर के आई हूँ। ये वीडियो 2024 के प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए हेल्पफुल होगा। इसके पहले मैंने मेंस के लिए स्पेसिफिक बुक लिस्ट बताई हुई है जो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बुक लिस्ट बताने के पहले मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस कॉमन रहते हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो स्पेसिफिक प्रीलिम्स में होते हैं और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो स्पेसिफिक मेंस के लिए होते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट करूँगी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और जो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है जैसे वर्ड हिस्ट्री है, इथिक्स है, वो मैंने पिछले वीडियो में बता दी है। तो शुरू करते हैं। तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक GS1 का और दूसरा CSAT का। तो जो पेपर 1 के लिए बुक लिस्ट में बताने जा रही हूँ, CSAT के लिए मैं फिर कभी वीडियो बनाऊँगी। पेपर 1 में हिस्ट्री पूछते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब पूछते हैं। हिस्ट्री के लिए आप क्या बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं? पहला आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए 11th क्लास की NCERT आप पढ़ें और नितिन सिंघानिया साथ में ले लें। लेकिन नितिन सिंघानिया की जो बुक है इसको कवर टू कवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डांस का टॉपिक है या फिर मार्शल आर्ट के टॉपिक्स हैं या फिर कोई फेस्टिवल फेयर मनाया जाता कहीं भी, इन सबको आप पढ़िए लेकिन कवर टू कवर मत पढ़िए। 11th क्लास की NCERT आप इसको कई बार पढ़ के नोट्स भी बना सकते हैं। फिर एंशियंट का टॉपिक पूछा जाता है। एंशियंट और मिडाइवल से मेंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो RS शर्मा की बुक आप एंशियंट के लिए पढ़िए और सतीश चंद्रा की बुक आप मिडाइवल के लिए पढ़िए। ये NCERT की बुक्स हैं, अब न्यू एंड ओल्ड मत करने लगना आप लोग। RS शर्मा और सतीश चंद्रा, इसको नए फॉर्मेट में भी बुक्स आ गई हैं मार्केट में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं उसको। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं या फिर स्पेक्ट्रम पढ़िए। अच्छा, कुछ लोग जैसे बिपिन चंद्रा वो लोग पढ़ते हैं जिनको थोड़ा फैक्ट पढ़ने में दिक्कत रहती है, कहानी की तरह लिखी हुई है। स्पेक्ट्रम में क्या थोड़ा फैक्ट ज़्यादा है, तो बेस्ड ऑन योर चॉइस आप दोनों में से कोई एक बुक लीजिएगा, ठीक। ज्योग्राफी के लिए 6 से 12th क्लास तक की अगर आपने NCERT कर ली हैं, इसके साथ एटलस आपने रख करके पढ़ाई की है जिसमें मैप्स में नदियाँ कौन कौन सी, झीलें कहाँ पे हैं, कौन से माउंटेन्स कहाँ पे हैं, कौन से पासेस कहाँ पे हैं, ये सब आपने किया है तो इनफ है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। पॉलिटी की बात करते हैं तो M लक्ष्मीकांत, ये प्रीलिम्स में भी आप पढ़ सकते हैं और मेंस में भी काम आती है। साइंस टेक से बात करें तो साइंस टेक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं प्रीलिम्स, UPPCS प्रीलिम्स में जो आते हैं वो करंट अफेयर से टैकल हो जाते हैं। बाकी जनरल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, इसको टैकल करने के लिए आप GS की लूसेंट आती है उसको पढ़िए, उसमें कम से कम 50 पेज दिए होते हैं साइंस के। अगर आपने वो बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उसमें भी बायोलॉजी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना पढ़ा है तो साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे हल हो जाएंगे। फिर बात करते हैं इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में फिर वही कोई एक बुक नहीं है जिससे आप इकोनॉमी कर सकते हैं, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आप 11th क्लास की NCERT पढ़िए। ये बहुत बेसिक तरीके से लिखी हुई है, इससे आप चीज़ें समझ सकते हैं कि जैसे GDP क्या होती है, महंगाई क्या होती है, ये सब चीज़ें। इसके साथ यूपी का बजट और यूनियन बजट और करंट अफेयर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। आप कुमार अमित सर के नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं, मैंने इनके नोट्स पढ़े थे सर के, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, लूसिड वे में बहुत लिखा हुआ है, और अगर आपको मिल जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप इसको एक बार रेफ़र कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आइस की बुक आप पढ़िए और या फिर दृष्टि आइस की बुक पढ़ सकते हैं। इन तीनों में से आप एक चीज़ ले सकते हैं, या तो शंकर आइस की बुक ले लीजिए या फिर दृष्टि की बुकलेट ले लीजिए। और एक चीज़ और है, परीक्षा वाणी की बहुत पतली सी इन्वायरमेंट आती है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं, तो जैसे प्रीलिम्स आने वाला है उसके 1 महीने पहले आप इसको ले लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है तो प्री और मेंस दोनों के लिए आप या तो शंकर लीजिए या फिर दृष्टि आइस की बुकलेट लीजिए। करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर कहाँ से करें? इसको करने के लिए आप किसी भी साइट को प्रेफर कर सकते हैं, मैं किसी स्पेशल साइट की बात नहीं करूँगी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। चाहे आप दृष्टि आइस की साइट्स पे चले जाएं, चाहे आप GS वर्ड की साइट यूज़ करें, या फिर अन्य जो कई सारी साइट्स आती हैं जिनमें डेली करंट अफेयर आपको मिल जाते हैं।
उसको फॉलो करिए। अगर टाइम बच रहा है तो आप संसद टीवी जैसा भी देख सकते हैं, जिससे आप डे टू डे न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है वो अवेयर रहें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला द हिंदू पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप नहीं कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डेली करंट अफेयर जाइए और किसी भी वेबसाइट से आप उसको पढ़ लीजिए। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पढ़िए और समझिए कि चल क्या रहा है। एक मंथली मैगज़ीन आप ज़रूर पढ़ें। अब ये भी कोई भी मैगज़ीन हो सकती है, किसी भी कोचिंग की, बट आप जिस भी कोचिंग की, जिस भी इंस्टीट्यूट को आप फॉलो कर रहे हैं, उसी की आप 12 महीने की मैगज़ीन पढ़िए, इनफ रहेगा। और जब एग्ज़ाम होने वाला था उसके पहले अप्रैल या फिर मार्च में अराउंड ईयरली कंपाइलेशन आ जाती है, ई दृष्टि या घटनासार की, या फिर कोई और, तो आप उसको देख सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे भी 12-15 घंटे की वीडियोस में ईयरली कंपाइलेशन रहता है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे आपका करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी कुछ बात मैं फिलर्स की बात करूँगी, और ये फिलर्स आप उस टाइम यूज़ करिएगा जब आपका प्रीलिम्स से 1 महीने या 2 महीने पहले, जब आप बिल्कुल प्रीलिम्स की तैयारी करने पे आते हैं, तब घटना चक्र के आप पूर्वावलोकन ले लीजिए। इसमें जो यूपी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उन्हीं को पढ़िए। और ये बिफ़ोर प्रीलिम्स पढ़ने वाली चीज़ है, जब आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ये सब ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर आप इससे क्वेश्चन आंसर करते हैं तो पता चलता है कि आपने कितना याद है, आपको कितना, आपको कौन सा टॉपिक वीक है, कहाँ रिवाइज़ करना है। ये सब प्रीलिम्स के पहले का काम है। और प्रीलिम्स के पहले यूपी स्पेशल की एक बुकलेट भी आप लीजिए और यूपी स्पेशल वहाँ से तैयार कर लीजिए। इतना कंप्लीट सेट है बुक्स का। अगर आपने इतना कर लिया तो इनफ है रिसोर्सेज। फिर वही मैं कहूँगी कि रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए। ओशियन है रिसोर्सेज का, बहुत सारा समंदर है, उसमें मत घुसिए कि ये भी ले लें वो भी ले लें। और ख़ासकर हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें। आप हर एक सोर्स के पीछे मत भागिए। आपने जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़िए, एक बुक को 10 बार पढ़िए, रेदर देन कि आप 10 बुक्स ले आइए और उसको एक एक बार पढ़िए। लिमिटेड रिसोर्स रखेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक, इसी के साथ ऑल द बेस्ट है सबको। और जो 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ से अपनी बुक लिस्ट ला सकते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी ही मैं 2024 के लिए क्या पूरा 1 साल की स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। और तब तक के लिए आप इन सबको लेकर के और स्टार्ट करिए अपनी पढ़ाई। ठीक है, ऑल दी बेस्ट है सबको। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ओके, ऑल दी बेस्ट।